स्ट्रॉन्ग विमेन और स्ट्रगलिंग विमेन, ये एक बहुत बेसिक दो डिविजन्स में हमारी सोसाइटी एक डिवाइड हो रखी है इस वक्त। कि एक हम बोलते हैं कि सिंगल मदर है तो शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग विमेन, एक हम बोलते हैं कि शी इज़ अ सिंगल मॉम बट शी इज़ अ स्ट्रगलिंग विमेन। अगर आप ही अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर दुनिया कभी ट्रस्ट नहीं करेगी, वो तो करने देंगी भी नहीं। कहीं ना हमारे इंडियन सोसाइटी आपको ऐसा बना देती है कि या तो आप हस्बैंड आपको चलाएगा या आपके फादर आपको चलाएंगे। ठीक है, मतलब वो फीमेल्स को उतना ट्रस्ट कर नहीं पाते हैं कि ये खुद भी कुछ कर सकती है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं प्रूव करना था कि नहीं, मतलब आई कैन ऑल्सो डू समथिंग। ठीक है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी लाइफ में, लेकिन उसी से ओवरकम करना, और वो स्ट्रेंथ मुझे मिली मेरे बेटे से। वहाँ पे आपके दिल को लगता है यानी कि हमारा अस्तित्व सिर्फ हस्बैंड है तब तक ही था, तब तक आप लोग अच्छे से इनवाइट करते, सब कुछ करते, और अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। दिस इज ट्रू कि इंडियन लॉ इज मोर फेवरेबल टू फीमेल्स। हाँ, ये तो है, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट आजकल काफ़ी केसेस ऐसे भी हो रहे हैं जहाँ लड़कियाँ फेक केसेस कर रही हैं। सिंगल मदर्स और सिंगल फादर्स की जो स्ट्रगल्स है वो सेम है या थोड़ा बहुत उनको फेवरेट मिलता है, फेवरेटिज्म सोसाइटी से या खुद की फैमिली से, या फिर बराबर है? मैं ये कहूँगी कि फीमेल्स को कहीं ना कहीं फिर भी सोसाइटी में ज़्यादा जज किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अगर आप सिंगल मदर हैं तो वो एक्सेप्टेंस फीमेल्स के लिए अभी भी कम है। ऐसा नहीं है कि मेल्स को नहीं जज किया जाता, मेल्स को भी किया जाता है। और बहुत सारे फादर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनको एक सही लाइफ देने के लिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ही वो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग लड़कों की अपब्रिंगिंग ही उस तरीके से नहीं करते, हम उन्हें प्रिपेयर ही नहीं करते कि ऐसा मौका आएगा तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो शायद उनका स्ट्रगल शायद इस वजह से है। एंड विमेन होती हैं, दे आर मल्टी टैलेंटेड। आई मीन आज की डेट में अगर आप वर्किंग विमेन देखोगे, बीट मैरिड, अनमैरिड और सिंगल, तो वो सब कर रहे हैं। अगर हमारे घर में मेहमान भी आते हैं, 2 दिन के लिए भी आएँ, तो हम उनके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करते हैं कि उसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, उनको अच्छे से हम बेड दें या अच्छे से उनकी पसंद का खाना बनाएं, सो दैट दे विल बी कंफर्टेबल इन आवर हाउस। लेकिन हम ये चीज़ ना अपनी बहू के लिए या वाइफ के लिए ये चीज़ हम नहीं करते हैं। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं मेरे साथ, मेरी ही कम्युनिटी की जो सिंगल पेरेंट्स हैं, दोनों मदर्स हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मदर्स। आज हम उनके साथ बैठकर बात करेंगे रियल स्टोरीज़ की, रॉ अनफिल्टर्ड वर्जन, और हम चाहेंगे सोसाइटी के कुछ मिथ्स को तोड़ने की, जिसे लोगों को लगता है कि सिंगल पेरेंटहुड जर्नी जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है, और अगर उसको आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ा जाए। तो मेरी पहली गेस्ट है कनुप्रिया शर्मा। She is the founder of Grandmother Arm School here in Delhi. Her school is based out in Dwarka. 10 साल पहले उन्होंने ये स्कूल का जर्नी शुरू किया था विद हार्डली 3 और 4 स्टूडेंट्स, और आज उनके स्कूल में 170 बच्चे पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर 2026 में उनका एक पैशन है कि एजुकेशन वर्ल्ड में अपने आप को आगे बढ़ने का। सो नाउ शी इज़ ओपनिंग अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन देहरादून नेक्स्ट ईयर 2026 में। और एक अच्छी बात उनके बारे में ये है जो मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट मंथ ही उनके स्कूल को एक अवार्ड मिला है एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से, जिसमें उनका स्कूल दिल्ली के कंप्लीट 1700 प्री स्कूल्स में से उनका स्कूल 20th रैंक पे आया है। मेरी अगली गेस्ट है श्रुति खुराना। शी इज़ वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट विद वन ऑफ द मल्टीनेशनल। वो एक 10 साल के बेटे की मदर हैं और अकेली उसके साथ रहती हैं। साथ के साथ अपने जॉब के साथ साथ उनका एक अपना पैशन है डांसिंग का, और अभी रिसेंटली वो एक अपना नया यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है फियरलेस मॉम। ओवर टू यू श्रुति। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा आज के डिस्कशन में कि जब वो मोमेंट आया कि जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नाउ यू आर अ सिंगल मदर, सो जो पहला थॉट आपके दिमाग में आया वो क्या था? इस पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आई लिसन अ वर्ड व्हेन आई वाज अ किड, and after that I think about that word when I was 16 around, by watching TV, or you can say a ladies. Then I realized one word, that same word, when I was 25. I'm getting married at that time, so I realized that word by how that ladies manage themselves after happening this kind of situations. And after that, finally I actually feel that word when I was 31, and now how I will manage that thing, कि अब मैं कैसे खुद मैनेज करूँगी, क्योंकि that word is actually a widow.
विच एक्चुअली आई फेस। और ये फेस करना इजी तो नहीं होता, ऑफ कोर्स वो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और मेरी ये जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई थी। 2019 में माय हस्बैंड पास्ड अवे इन द मंथ ऑफ द दिसंबर, एट द सेम टाइम जब हमारी एनिवर्सरी थी। ऑन द सेम डे उनका क्रिमिनेशन किया था हम लोगों ने। एंड उसके बाद हम लोगों की सिचुएशन उस समय मेरे को मतलब कुछ समझ ही नहीं आया था। आई हैव अ किड और वो 10 इयर्स, मतलब आई ऑलवेज थॉट कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे मेरे को 10 डेज़ हुए थे सिर्फ जॉब करते हुए उस टाइम पे। बहुत सारा कुछ हुआ था पास्ट में जिसकी वजह से हमें अपने इन-लॉज़ का घर भी छोड़ना पड़ गया था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एंड लेटर ऑन फाइनली जब हमारे मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं और मेरा बेटा जब बिल्कुल फाइनली अकेले थे, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ही इज़ 5 इयर्स एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि क्या कैसे होगा। 10 दिन जॉब को हुए हैं, प्रोबेशन पीरियड में आपको डेफिनेटली चांस नहीं मिलता कि इतनी लंबी छुट्टियां भी मिल जाए। फिर आई टॉक विद माय मैनेजर, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। ऑफ कोर्स सिचुएशन ऐसी थी, बट 17वां करते ही 18वें दिन आई रिमेंबर 24 दिसंबर आई वेंट फॉर द ऑफिस। और मुझे जाना था, एक वो था अंदर से कि बस मुझे कैसे भी कमाना है, पालना है बेटे को, करना है सब कुछ। तो वहाँ से एक डिटर्मिनेशन आई थी। और हमेशा माइंड में चलता था कि अब आज सोचूंगी अपने हस्बैंड के बारे में। ऑफ कोर्स हमेशा आता है वो थॉट्स सोचने के, लेकिन मैंने अपने दिल को पता है हमेशा समझाया कि आज नहीं श्रुति, कल सोचेंगे, आज नहीं श्रुति, कल सोचेंगे, फिर कल सोचेंगे, फिर कल सोचेंगे। वो कल कल करते आई पास माई 6 months जर्नी ऐसा कि वो 6 महीने मैंने अपने निकाले। जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती थी अपने ऑफिस के लिए, तो वो बहुत ट्रैवलिंग टाइम पीरियड ना आपका खाली दिमाग होता है बिल्कुल। तो आप ऑफिस पहुंच रहे हो घर से, तो मैं बस यही थॉट दे रही होती थी कि नहीं अभी नहीं सोचना श्रुति, बिल्कुल नहीं सोचना। तो बहुत सारी चीज़ें उस समय सफ़र करनी पड़ती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है। सबसे पहले तो आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, 360 डिग्री एंगल से चेंज होती है ना लाइफ। तो आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और इनफैक्ट मैं अगर सही कहूँ तो आपको एक्चुअल चेहरा तभी समझ आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करना ही नहीं चाहते हैं। और सबसे पहले वो आपको क्लियर दिख जाते हैं, वो आपसे अलग हो जाते हैं। जो आपको सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा रोल मॉडल मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स हैं। उन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, ऑलवेज, हमेशा हर मोमेंट पे वो मेरे साथ खड़े रहे, और ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। तो उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड, मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया। फिर वहाँ से धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एक्चुअली बहुत छोटा से ऑफिस में छोटी से पैकेज पे मैंने स्टार्ट किया था। फिर वहाँ से एक चांस मिला दूसरी कंपनी में जाने का, और फिर वहाँ से फिर मुझे में जाने का चांस मिला। Very nice. देयर में मैंने फाइनली पहुँच के आई विल फील कि अब ठीक है, आई एम डूइंग गुड, तो अब मैं अपना पैशन भी फॉलो कर सकती हूँ। तो देन आई Nice. स्टार्टेड डूइंग डांस अगेन आफ्टर 10 years। Very nice. तो अभी मैं अपना डांस, अपना पैशन फुल्ली फॉलो करती हूँ, प्लस अपने बेटे को भी अकेले मैनेज करती हूँ। मैं और मेरा बेटा अकेले रहते हैं और अकेले हम इकट्ठे मैनेज करते हैं सब कुछ, फुल चल भी मारते हैं। हाँ, जब भी मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मेरी मम्मा इज़ ऑलवेज सपोर्टर टू मी, शी इज़ जस्ट स्टे नियर ऑफ मी, और वो हमेशा उनसे मैनेज करती हैं मेरे, अगर मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ तो। अगर मैं हूँ तो फिर डेफिनेटली आई विल मैनेज। मुझे याद है पहले 2 साल ना जब मैं ऑफिस रेगुलर जाती थी, इवन कोविड के टाइम पीरियड में भी मेरे ऑफिस जब फर्स्ट वेव ख़त्म हुई थी, जब ओपन हुए थे ऑफिस, तो वो तब मैं ऑफिस जाती थी। तो उस ऑफिस में ना जब मैं वापस आती थी तकरीबन अराउंड, मुझे शाम को याद है 5-6 बजे जब मैं वापस पहुंचती थी ना, तो मैं अपने घर जाने के लिए अपने बेटे को ना, छोटा सा था और डर लगता था स्कूटी से कहीं गिर ना जाए, तो मैं उसको ना अपने पीछे बिठा के दुपट्टे से अच्छे से बांध के ऐसे लेके जाती थी, जैसे वो कहते थे ना झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी। तो पता है कभी कभी ना उसको ऐसे बांधते हुए मुझे वो फीलिंग आती थी, और वो और डिटर्मिनेशन दे जाता था कि करना ही है, एट एनी हाउ कुछ ना कुछ ऐसा करना ही है। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक जो भी लेडी को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो उनको सिर्फ एक थॉट देना चाहिए, दैट ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता।
अगर आप ही अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर दुनिया कभी ट्रस्ट नहीं करेगी, वो तो करने देंगी भी नहीं until unless you didn't trust yourself. राइट, नहीं, वेरी राइट. सो कानुप्रिया, आपके केस में आई थिंक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा कि इंस्टेंट चीज़ें नहीं हुई. आपने शायद हो सकता है कुछ समय पहले से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया होगा अपनी लाइफ में कि हाँ, ये मौका आ सकता है. कि होता है ना कि हम अपना देखने लगते हैं फ्यूचर की अब जो सिचुएशन है ये वर्स होती जाएगी और एक पल आएगा शायद मैं एक सिंगल मदर बन सकती हूँ. तो उस समय आपके थॉट्स उस जर्नी में कैसे थे जब वो हुआ नहीं था बट यू वर इन द प्रोसेस? सो सबसे पहले निधि, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ वुमेंस डे. आज आपने मौका दिया हमें कि हम अपने मन की बात सब तक रख पाएँ. आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि कैसा थॉट आया. तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि जब सेपरेशन हुआ मेरा बेटा 6 साल का था और सेपरेशन का थॉट देखिए किसी को आता नहीं है, वो सब सर्कमस्टांसेस है, कोई प्लान नहीं होता है कि हम सेपरेट हो जाएंगे, कोई प्लान नहीं करता है. हर कोई अपनी शादी को चलाने की कोशिश करता है टू द वेरी नेक्स्ट एक्सटेंट, लेकिन होता ही है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आपको सिचुएशन में आना पड़ जाता है. तो जब मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, सेपरेट हुई मैं, अब मेरा बेटा 6 साल का था और उस टाइम पे मेरी बिल्कुल भी ऐसे माइंड में नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा. सो आई केम बैक टू माई पेरेंट्स प्लेस और वहाँ से, और बिफोर दैट आई वॉज अ सिंपल हाउसवाइफ. मैंने कभी काम नहीं किया था. मेरी एजुकेशन थी, लाइक MBA किया था मैंने, लेकिन काम नहीं किया था, हाउसवाइफ थी टिपिकल. तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है और आप अपने बच्चे को अच्छे से स्टैंड कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो. तो वो एक्सपीरियंस भी नहीं था. फिर पेरेंट्स के पास आने के बाद सबसे पहला थॉट तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे अपने बच्चे को खुद से पालना है, मुझे किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए. थॉट तो बना लिया, लेकिन अब करे कैसे उसको, क्योंकि एक्सपीरियंस था नहीं और बहुत अर्ली एज थी. तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपके माइंड में ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी चलती हैं, पॉजिटिव भी चलती हैं. बट आई वॉज ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड, जैसे श्रुति ने भी बोला कि उनके पेरेंट्स उनके साथ थे. तो ऐसे ही मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट करा. आज भी इनफैक्ट टिल डेट वो मेरे बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं. तो मैं तो उनको अपनी लाइफ का जिनी बोलती हूँ, क्योंकि हल्की सी प्रॉब्लम होती है तो ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी. और आई थिंक सबके पेरेंट्स ही होते हैं. सो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं. जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई कि उस टाइम पे ऐसा था कि काम करूं तो क्या करूं, MNC में करूं या तो फिर बच्चा बहुत छोटा है, आपको उसको कहाँ रखना पड़ेगा. डे केयर रखते हो तो फिर आप बच्चे को नहीं देख पाते हो. तो मेरा डिसीजन फिर गया स्कूल के टुवर्ड्स कि मुझे आई थिंक आई शुड ओपन अ स्कूल सो दैट आई कैन मैनेज माई चाइल्ड एंड माई वर्क बोथ एट द सेम टाइम. बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने अपना खुद का स्कूल स्टार्ट किया 2015 में. और वो स्कूल जर्नी भी ऐसी रही कि एजुकेशन फील्ड से कोई मेरे घर में था नहीं, बिकॉज़ मेरे फादर का बिल्कुल टोटली ऑपोजिट बिजनेस है. वो होटेलियर हैं और बिल्डर हैं, तो उनका अलग बिजनेस है और मेरा एजुकेशन साइड था. तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस देने वाला भी नहीं था. बट होता है ना कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान आपके लिए एक रास्ता खोल देता है. बिल्कुल. तो भगवान ने मेरा काफ़ी साथ दिया और मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और मैं धीरे धीरे खुद से रिसर्च करते करते मैंने अपना छोटा सा एक प्ले स्कूल स्टार्ट करा, बहुत 2 या 3 बच्चों के साथ, बेसिक एकदम. और मेरा प्लान यही था कि मुझे फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है, मैं अपना खुद का ही ब्रांड इसको बनाना चाहती हूँ. वो एम मेरे माइंड में था, क्योंकि जब पास्ट में आप कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हो ना कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. आप सिर्फ एक अपने पेरेंट्स के सपोर्ट पे हो या फिर मतलब कहीं ना हमारे इंडियन सोसाइटी आपको ऐसा बना देती है कि या तो आपके हस्बैंड आपको चलाएगा या आपके फादर आपको चलाएंगे. ठीक है, मतलब वो फीमेल्स को उतना ट्रस्ट कर नहीं पाते हैं कि ये खुद भी कुछ कर सकती है. तो वो मुझे कहीं ना कहीं प्रूव करना था कि नहीं, मतलब आई कैन ऑल्सो डू समथिंग. ठीक है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी लाइफ में, लेकिन उसी से ओवरकम करना. और वो स्ट्रेंथ मुझे मिली मेरे बेटे से. जब बेटे को मैं देखती थी 6 साल का, तो वो मतलब मुझे ये था कि मुझे इसको खुद से ही रेस करना है. फादर हैं साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ही विल बी ओनली फॉर माई सपोर्ट सिस्टम. लेकिन आगे जितना भी उसका स्कूल फीस, आगे जो भी स्टडीज़ होगा, वो सब मुझे खुद से मैनेज करना है. तो धीरे धीरे करके स्कूल में मेहनत करी, स्ट्रेंथ बढ़ती गई, भगवान ने अच्छा सपोर्ट करा और स्कूल अच्छा रन करने लगा. बट डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हर जगह आती हैं. आपके जो सोसाइटी है वो आपको सिंगल पेरेंट रहने नहीं देती है. राइट. तो वो सब डिफ़िकल्टीज़ को भी ओवरकम करते हुए उस थॉट को मैंने और स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं, मतलब मुझे सिंगल पेरेंट अब रहना है, तो इसको ऐसे ही जीना है और आगे बढ़ना है. तो इस चीज़ में जैसे कि एक
अगर आज आप पिछले 10 साल की या 11 साल की जो भी जर्नी देखते हो, तो आपके हिसाब से सोसाइटी ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया या नहीं किया, या किस तरीके से देखा सबसे पहले सोसाइटी ने आपको? देखिए, सोसाइटी एक्सेप्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो सोसाइटी तो आज भी सिंगल पेरेंट्स को, मुझे लगता है चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, एक्सेप्ट नहीं करती है। कहीं ना कहीं वो आपके सामने ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं कि ओके, मतलब सिंपैथी दिखाएंगे, वी आर विद यू, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बट यू विल सी अपने खुद के फ्रेंड सर्कल में, अपने लाइक नियर एंड डियर वंस में, आप ये उनका चेंज ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स आप देखोगे कि आपके टूवर्ड्स कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। मतलब दे बेसिकली लेबल यू आर अ सिंगल तो पेरेंट। इसमें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ऐसा क्या रहा जो मेजरली तुमने फेस किया कि ये ऐसा होता है या ऐसा होता है? ऐसा कोई स्ट्रेंज कोई मिसकंसेप्शन जो थ्रू आउट फॉलो किया हो? थ्रू आउट तो मैंने बिहेवियर ही चेंज देखे हैं लोगों के, तो मतलब और बहुत डियर वंस के देखे हैं। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, जैसे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, अगर आप सिंगल पेरेंट एज अ मदर अगर मैं बोलूँगी, तो अगर आप फ्रेंड सर्कल में जा रहे हो तो दे विल नॉट टेक यू अलॉन्ग। वो आपको कहीं ना कहीं अवॉइड करेंगे, अच्छा छोड़ो इसको मत लेके जाओ। बिकॉज कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में ये आता है कि मतलब शी इज़ अ सिंगल लेडी, तो पता नहीं लाइक कुछ और इसके दिमाग में ना हो, यू नो व्हाट आई मीन, मतलब थोड़ा सा Right. नेगेटिव उनके दिमाग में Right. रहती हैं चीज़ें। तो वो बिहेवियरल पैटर्न आपको समझ में आने लगते हैं और उस चीज़ से आप बचने लगते हो। उनका इग्नोरेंस देखते हुए मतलब मैंने अपने आप को चेंज किया और मुझे समझ में आया कि दे आर नॉट द वेल विशर। देखिए, जैसे श्रुति ने कहा कि मुश्किल टाइम में ही आपके असली और नकली फ्रेंड्स का पता चलता है, तो उसी तरीके से मुझे भी समझ में आया कि जो मेरे असली दोस्त हैं या जो मेरे वेल विशर्स बनते आए हैं इतने सालों तक, बट दे आर एक्चुअली नॉट माई वेल विशर्स। वो जब टाइम आया, डिफ़िकल्टीज आई, तो वो चेंज हो गए। तो श्रुति, जब हम मिसकंसेप्शंस की बात करते हैं सोसाइटी की, तो स्ट्रॉन्ग विमेन और स्ट्रगलिंग विमेन, ये एक बहुत बेसिक दो डिविजन्स में हमारी सोसाइटी एक डिवाइड हो रखी है इस वक्त। कि एक हम बोलते हैं कि सिंगल मदर है तो शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक हम बोलते हैं कि शी इज़ अ सिंगल मॉम बट शी इज़ अ स्ट्रगलिंग विमेन। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी ने आपके थ्रू जो आपके लिए मिसकंसेप्शन बनाया, वो स्ट्रॉन्ग विमेन आपको ज़्यादा मिला या स्ट्रगलिंग विमेन मिला आपके लिए जजमेंट? इनिशियली जब हमारा कोई स्टेटस सिंबल नहीं होता, आपको अपना स्टेटस सिंबल बनाना पड़ता है एक्चुअली सिंगल होने के बाद। क्योंकि सिंगल हो गए हैं तो वो लोग सोचते हैं कि अब क्या ही इसको इनवाइट करना है। सबसे पहले सेम इनविटेशन चीज़ जो वाले कानू ने पॉइंट्स, बोली, हाँ राइट? डेफिनेटली कानुप्रिया ने भी सेम चीज़ कही। इनवाइट इनवाइट ना, बल्कि बहुत डियर नियर जो बहुत क्लोज रिलेशंस हैं उनको भी ये बात मुझे ना एकदम स्ट्रिक्टली कहना पड़ा। इनविटेशन कॉल मुझे डायरेक्टली आएगा देन आई विल कम डेफिनेटली। लेकिन जहाँ पे इनविटेशन कॉल आपको आता ही नहीं, सीधा आपके पेरेंट्स को ले आना बच्चों को, आपकी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, आपका अस्तित्व ख़त्म हो गया। वहाँ पे आपके दिल को लगता है यानी कि हमारा अस्तित्व सिर्फ हस्बैंड है तब तक ही था, तब तक आप लोग अच्छे से इनवाइट करते, सब कुछ करते, और अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो देन आई रियलाइज़ कि अपना एक एजेंडा मैंने ले लिया था कि सबसे पहले मैं अपने आप को पूरी तरह से स्टैंड करूँगी। और अब उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को भी ये बात बोली थी कि मम्मा, अगर कोई आपको कहते हैं ना कि श्रुति को भी ले आना, तो प्लीज़ टेल टू देम कि आप श्रुति को कॉल करिए, इनवाइट करिए अलग से प्रॉपर, इनवाइट कीजिए, डेफिनेटली शी हाँ विल कम। बिल्कुल। तो उस टाइम पे वो स्ट्रगलिंग फेज चल रहा होता है, फिर उसके अस्तित्व को स्टैंड करते करते वो स्ट्रॉन्ग फेज आता है धीरे धीरे, स्ट्रगलिंग से स्ट्रॉन्ग की तरफ। फिर आज की डेट में एनीवेयर जहाँ भी मुझे इनवाइट आता है कहीं से कुछ भी, तो स्ट्रॉन्गली अब स्ट्रॉन्ग हो ही गए हैं, तो सामने से अब खुद आते हैं कॉल्स कि आप आइए। राइट। तो हम एक और बात करते हैं, जैसे कि हम सब तीनों के तीनों हम एक सिंगल पेरेंट कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे साथ ऑलमोस्ट 6,000 लोग हैं जो पैन इंडिया हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ, हम उनके साथ इवेंट्स करते हैं, हम उनके बच्चों से भी मिलते हैं। आपने सिंगल फादर्स को भी देखा होगा। तो जब हम वुमेंस डे की बात करते हैं, तो आपके हिसाब से कन्नू, जैसे हम सिंगल फादर की बात कर रहे हैं, somebody who has lost his wife or divorce case है but they have the child with them, तो आपके हिसाब से जो स्ट्रगल की हम बात करते हैं, तो सिंगल मदर्स और सिंगल फादर्स की जो स्ट्रगल्स हैं वो सेम है या थोड़ा बहुत उनको मिलता है फेवरेटिज्म सोसाइटी से या खुद की फैमिली से, या फिर बराबर है? देखिए, स्ट्रगल तो सेम है। मैंने जो देखा है, बिकॉज हम लोग, जैसे आपने बोला सिंगल पेरेंट्स वाले ग्रुप में भी हम लोग हैं, तो बहुत सारे हमारे नोन टू हैं जो सिंगल फादर्स भी हैं।
डिफ़िकल्टीज़ मुझे लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा जो होती है वो हाउस होल्ड क्योर्स में होती है, कि जैसे मदर्स होती हैं, दे नो हाउ टू कुक फूड एंड यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। तो फादर्स को कहीं न कहीं ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि घर कैसे मैनेज करें। अब पैसा तो वो कमा सकते हैं, लेकिन घर मैनेज करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सिमिलरली फीमेल्स के लिए बाहर जाके काम करना डिफ़िकल्ट होता है। तो डिफ़िकल्टीज़ तो डेफ़िनेटली दोनों जगह हैं, बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि फीमेल्स को कहीं न कहीं फिर भी सोसाइटी में ज़्यादा जज किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अगर आप सिंगल मदर हैं तो वो एक्सेप्टेंस फीमेल्स के लिए अभी भी कम है। ऐसा नहीं है कि मेल्स को नहीं जज किया जाता, मेल्स को भी किया जाता है, और बहुत सारे फादर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनको एक सही लाइफ़ देने के लिए। दोनों जगह डिफ़िकल्टीज़ हैं, मैं तो यही बोलूँगी। ओके। तो श्रुति, आप एक चीज़ बताओ, जब हम बात करते हैं, क्योंकि जब हम एक पेरेंटिंग की बात करते हैं तो मदर्स को एक नेचुरली एक दिया गया है कि मदर्स जो होती हैं वो प्रोवाइडर, फादर प्रोवाइडर होता है और मदर जो है वो प्रिजर्वर कही जाती है, राइट? तो जब इस केस में एक हस्बैंड है जो एक अच्छी खासी फैमिली में रह रहा है और अचानक से वाइफ की डेथ हो जाती है एंड ऑल ऑफ अ सडन ही इज़ अ फादर, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ही वो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग लड़कों की अपब्रिंगिंग ही उस तरीके से नहीं करते, हम उन्हें प्रिपेयर ही नहीं करते कि ऐसा मौका आएगा तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो शायद उनका स्ट्रगल शायद इस वजह से है। एंड वुमेन होती हैं, दे आर मल्टी टैलेंटेड। आई मीन आज की डेट में अगर आप वर्किंग वुमेन देखोगे, बीट मैरिड, अनमैरिड और सिंगल, तो वो सब कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से सोसाइटी की तरफ से है ये प्रॉब्लम? हाँ, डेफ़िनेटली आई एग्री विद यू, क्योंकि ज़्यादातर क्या देखा है कि लड़की है चलो किचन में खाना बना लेगी एंड ऑल, और लड़का है चलो मार्केट का सामान ले आएगा। हम बचपन से ये देखा है ट्रेंड होते Right. हुए, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया आज तक मैंने जो देखा है ट्रेडिशनल जो चल रहा है कि बेटा किचन में जाके ज़रा परांठे सेक दे। ऐसा कभी नहीं किसी मैंने पेरेंट्स को कहते हुए देखा। बहुत सिलेक्टेड है, ऑफ कोर्स वो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट जनरली यही ट्रेंड चल रहा है। इवन आई बिलीव कि अब एटलीस्ट सोसाइटी में एक चेंज की रिक्वायरमेंट है, और अपब्रिंगिंग ऐसी करनी चाहिए, आइदर अ मेल और फीमेल, उन दोनों को ये पता होना चाहिए आइदर वो घर का काम हो या बाहर जाके ऑफिस संभालना है या फिर बिजनेस संभालना है, जो भी करना है तो दोनों ने ही करना है। तो वो दोनों को ये माइंडसेट नहीं करना चाहिए कि वाइफ है तो ये घर का भी काम सुबह 5 बजे उठ के वो बेचारी खाना भी बनाए, सब कुछ करे, उसके बाद ऑफिस भी जाए, ऑफिस से आके भी वो अपना सब बच्चों का होमवर्क करा रही है, प्लस रात का डिनर रेडी कर रही है। ये सिर्फ लेडी का ही नहीं है, और ये थॉट बना के गए बट आई हुए थिंक हैं। मैंने आजकल जो वर्किंग कपल्स देखे हैं मोस्टली, हाँ। जो मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, जो आजकल मोस्टली क्योंकि मेट्रो सिटीज में सब अपनी फैमिली से दूर हैं, तो मैंने देखा है, लेकिन आजकल के जो वर्किंग कपल्स हैं वो लोग थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा सा definitely. चेंज अब आ गया है चेंजेस आना कपल्स में, स्टार्ट हो राइट? गए हैं। बट मैंने, और इवन हम भी, अब जैसे मैं अपने बेटे को छोटे छोटे, ही इज़ इन अ 5th स्टैंडर्ड राइट नाउ, तो मैं उसे छोटी छोटी चीज़ें बोल देती हूँ, चल आज आज सैंडविच बनाएं, या फिर वो मुझे मोनाको के वो छोटे छोटे से ना, अगर मैं उसे कट्स करके दे दूँ तो वो लगा के सॉस से डेकोरेट करके खिलाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाती है बच्चे को। अगर आप उसे समझाएंगे बचपन से तो वो डेफिनेटली बड़े होकर ये तो नहीं कहेगा ना कि वाइफ नहीं सिर्फ कर रहा है, फिर वो कहेगा चलो यार दोनों मिलके करते हैं। आइदर वो घर आके भी वो रेडी रहेगा कि हाँ मुझे भी अपनी वाइफ के साथ थोड़ा डिनर में हेल्प करनी है और करना है साथ में। राइट। तो ये अपब्रिंगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। करेक्ट। सो कनु, जैसे अभी हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे सबके पास बॉयज हैं एज अ चिल्ड्रन, राइट? सो आपको क्या लगता है कि एज अ सिंगल मदर अगर मुझे अपने बेटे को कल के लिए रेज करना है, सो दैट कभी भी कुछ भी अगर अनफॉर्चुनेट उसकी लाइफ में कुछ आता है, सो एज अ मदर हाउ मच इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेजिंग अ बॉय हु विल बिकम अ मैन गोइंग फॉरवर्ड? देखो, मेरा बेटा है तो मैं सबसे पहली चीज़ तो उसको यही सिखाती हूँ कि बेटा जेंडर बाइस्ड मत हो, ठीक है? आपको दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चलनी है, और एक अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप। अगर आप पहले ही मेल डोमिनेशन वाला दिमाग में लेके चलोगे, जो हमारा पुराने टाइप से आता चला आ रहा है कि नहीं हम तो मेल हैं, हम घर का काम क्यों करें, ये तो हमारी वाइफ की ड्यूटी है, अगर वो भी ऑफिस से आ रही है, मैं भी ऑफिस से आ रहा हूँ, फिर भी वही सारे काम करेगी, तो ऑब्वियसली क्लैशेस होंगे। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है वो ये कि हमारी सोसाइटी में ना एक ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर लड़की शादी करके आ रही है तो इसका मतलब एडजस्टमेंट उसको ही करना है, राइट। तो ये थॉट ही गलत है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि एडजस्टमेंट, देखो एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारे घर में मेहमान भी आते हैं 2 दिन के लिए भी आएँ,
तो हम उनके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करते हैं कि उसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, उनको अच्छे से हम बेड दें या अच्छे से उनकी पसंद का खाना बनाएं, सो दैट दे विल बी कंफर्टेबल इन आवर हाउस। लेकिन हम ये चीज़ ना अपनी बहू के लिए या अपनी वाइफ के लिए ये चीज़ हम नहीं करते हैं। हम जैसे ही वो लड़की आती है हम सोचते हैं नहीं अब यही पूरा चार्ज संभालेगी। वो होता है ना पुरानी मूवीज में मदर इन लॉ हाँ। कीज दे देती है कि ये लो हाँ, नाउ आज यू से आर द इन जिम्मेदारी चार्ज ऑफ द तुम्हारी, हाउस, राइट, अब हाँ। आप ही सब कुछ देखो। अब वो लड़की नई नई आई है, उसको क्या पता कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है घर के अंदर, उसको अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। तो वो एक्सेप्टेंस पहली चीज़ तो आपको खुद के माइंड में बनानी है। तो हम अपने बेटों को यही सिखा सकते हैं कि बेटा पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आपको उसको कंफर्ट जोन में लाना है, सो दैट आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाए, वो धीरे धीरे आपकी फैमिली में अडॉप्ट हो जाए, उसके बाद वो अपने अंदर चेंजेस लेकर के आएगी। और चेंज आपको भी करना है इक्वली। बोलते हैं ना गाड़ी की पहिए बराबर चलें तो अच्छे से चल सकती है। अब एक कहीं जा रहा है एक कहीं जा रहा है तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। राइट, बिल्कुल सही। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि सिंगल फादर्स और सिंगल मदर्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गई है और सोसाइटी उनको भी कई बार उन्हीं नज़रों से देखती है जैसे वो सिंगल मदर्स को देखती है, राइट? सो आप दोनों के अकॉर्डिंगली सोसाइटी को किस तरफ ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, मदर्स की तरफ या फादर्स की तरफ, या दोनों को ग्रेजुअली पैरेलल करें? मतलब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मुझे ऐसा लगता है, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, कि रादर फोकसिंग ऑन सिंगल मदर्स और अ सिंगल फादर सेपरेटली, society should focus on parenting. People should be known as single parent, be it a mother or a father. तो सोसाइटी को जो एक्सेप्टेंस देना है या मिसकंसेप्शन करने हैं वो एक जनरल पेरेंटिंग के ऊपर करे रादर देन कि वो मदर है या फादर है। तो इस पे आपका क्या टेक है, फिर आप भी बताना कि क्या देखो, सोचते हो मुझे आप? ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने ये जो लेबल कर दिया है ना सिंगल पेरेंट या मदर सिंगल है तो मतलब इसको थोड़ा अलग देखो, या फादर सिंगल है तो उसको थोड़ा अलग देखो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब ये एक तरीके से ना एक बीमारी की तरह बना दिया है, इसको डिजीज बना दिया कि कोई बंदा बीमार है, बट इट इज़ नॉट ए डिजीज। ये एक सिचुएशन है जो बंदा, बल्कि ही और शी इज़ अ फाइटर, कि वो उस सिचुएशन से ओवरकम करके उससे सरवाइव कर गया और आगे अपने बच्चों को अच्छे से रेस कर रहा है, उन्हें एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अभी कई एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि कई मेल्स हैं जो, हाँ, जैसे अभी रिटेस्ट से केस हुआ था अतुल सुभाष का जो अतुल बहुत मीडिया सुभाष, में हाँ, आया, जिन्होंने तो उस suicide केस पे किया। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सिचुएशंस आती हैं बट आपको उससे फाइट करके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए जहाँ हमें बहुत डाउनफॉल हुआ और इमोशनली हम लोग बहुत ब्रोकन हुए और लगा कि नहीं अब नहीं रह सकते हैं, मतलब वी शुड ऑल्सो कमिट सुसाइड। बट उस सिचुएशन से मैंने तो ओवरकम किया, खड़े हुए दोबारा, क्योंकि हमारे सामने हमारा बच्चा था। उसको देखते हुए हमें ये लगा कि अगर हम कुछ कर लेंगे अपने आप को तो बच्चे को कौन देखेगा। और बीइंग अ मदर रिस्पॉन्सिबल, मतलब नॉट बीइंग अ मदर और बीइंग अ फादर, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपने बच्चे के लिए हर सिचुएशन से फाइट करना ही करना है। तो सुसाइड इज़ नॉट अ राइट थिंग। अगर ऐसा किसी के माइंड में सर्कमस्टांसेस देखते हुए सिचुएशन कभी कुछ आती भी है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल करके और उस सिचुएशन से ओवरकम करो और आगे बढ़ो। तो आपको लगता है कि सोसाइटी भी बायस्ड है? अगर हम लॉस की बात करें तो अतुल सुभाष के केस में यही था कि ही वाज स्ट्रगलिंग टू मीट हिज चाइल्ड, राइट? उसके पेरेंट्स के पास था। तो आपके हिसाब से ऐसा है क्या, सोसाइटी या हमारी लीगल लॉज जो है वो मदर्स को फेवर कर रहे हैं? या आपने देखा होगा कि हमारे पास भी बहुत एग्जांपल्स हैं डिवोर्स केसेस के जिनके बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, तो लीगल लॉज फेवर करते हैं मदर्स को? कितना सही है ये? एक्चुअली मेरा थॉट ये है कि लीगल लॉज अपनी जगह देखो चेंजेस होते रहते हैं। जैसे ही कोई ऐसा केस आता है तो उस टाइम पे चेंजेस होते हैं। कभी कभी लोगों का थॉट होता है कि ये ज़्यादा बायस, ये मदर की साइड ज़्यादा लॉज जा रहे हैं, लेकिन कई जगह पे फादर्स को भी फेवर किया गया है। कई जगह पे मदर्स भी गलत होती हैं, कई जगह पे फादर्स भी गलत होते हैं, और ये समझा जाता है। ये सिचुएशन जज को भी अंडरस्टैंड आ रहा होता है कि ये यहाँ पे सही है और या फिर ये लेडी यहाँ पे सही है, वो समझ रहे होते हैं उस सिचुएशन को। तो उसके अकॉर्डिंग लॉ भी इवन चेंजेस अब आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, जैसे कि जो केसेस हाँ। आप डिवोर्स की बात करते हो कस्टडी के, हमारे ही कितने ही हाँ। जो जानकार लोग हैं जो कि कस्टडी की बैटल्स कर रहे हैं और नहीं मिल पा रहे बच्चों पे। बट हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर इन केस
नहीं भी बन पा रही है फेवरेबल सिचुएशन तो फाइट बैक तो करना फाइट बैक चाहिए। करो। हाँ, देखो fight निधि, back दिस करना इज है। ट्रू कि इंडियन हम्म। लॉ इज मोर But- फेवरेबल टू फीमेल्स। हाँ। ये तो है, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट आजकल काफी केसेस ऐसे भी हो रहे हैं जहां लड़कियां फेक केसेस कर रही करेक्ट, हैं। हाँ, So राइट। I always say this thing कि this is absolutely wrong। उस चक्कर में क्या होता है ना, जो लड़कियां एक्चुअली फेस कर रही हैं वो उन तक नहीं उन तक पहुंच नहीं पाती, पहुंच पाती हाँ, है। राइट। तो कुछ लॉज हमारी इंडियन लॉ में भी चेंज होने चाहिए जो बायस ना हो, जेंडर बायस ना हो, और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन होने चाहिए। ये तो मैं भी बोलूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स एक्चुअली दे आर रॉन्ग और फादर्स सही होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं और वो मेंटल प्रेशर के वजह से शायद वो सुसाइडल एक्ट्स कमिट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं फाइट बैक वाली सिचुएशन पे ना एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। कनुप्रिया इज़ एब्सोल्युटली राइट कि हमें फाइट बैक करना चाहिए। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, सुसाइड अटेम्प्ट करने के थॉट्स आते हैं डेफिनेटली, बट बच्चा देख के तो आप कभी नहीं कर बिल्कुल, सकते। हाँ, राइट। लेकिन मैंने व्हाट आई रियलाइज कि सुसाइड इज़ बेसिकली जब बंदा अटेम्प्ट करता है ना, अपने आप को हार्म पहुंचाना सबसे डिफिकल्ट टास्क सबसे, है। हाँ, सबसे डिफिकल्ट लेकिन है। जब वो अटेम्प्ट करता होगा तो कितने डिप्रेशन में होगा, किस लेवल तक के डिप्रेशन में होगा। माइट भी ऐसे भी कुछ लोग होते होंगे जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चलता होगा कि दे आर अटेम्प्टिंग। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है उनके पास कोई ना हो उस टाइम उन्हें संभालने के लिए, समझने के लिए, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है व्हेन दे अटेम्प्ट। तो मेरा मतलब Somebody is there हाँ, required to talk। रिक्वायर्ड टू हाँ। टॉक। तो मेरा एक्चुअली ये भी थॉट है कि फाइट बैक करने के लिए भी ना कभी कभी आपको कोई चाहिए होता है, साथ चाहिए। साथ चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है कि कोई आपके पास हो जिससे आप उससे अपना दिल हल्का कर सके सेम टाइम पे। और कई बार ये रैंडम भी होता है कि हाँ, सामने वाले बंदे को गुस्सा आया और वो बिल्कुल एकदम गुस्से में उसने इंस्टेंट अटेम्प्ट कर दिया। डिसीजन ले हाँ। लिया कोई भी गलत। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं और जिनको पता ही नहीं है, अब हम कितने डिप्रेशन केसेस देखते हैं कि ऐसे ही रोड पे कुछ भी नहीं पहना, दे आर गोइंग नेकेड लाइक दिस, तो वो डिप्रेशन में वो क्या कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। दैट्स अ मेंटल डिजीज। हाँ, देखो, तो हम डिप्रेशन इज suicide- बहुत ही वेरियस हाँ, टाइप का होता है और अगर correct। इस एक्सट्रीम लेवल का तो वो एक प्रॉपर, जैसे हर हाँ। बीमारी का ट्रीटमेंट है वैसे डिप्रेशन का भी मेडिकल ट्रीटमेंट ही जरूरी होता है। डेफिनेटली। तो मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी सुसाइड को, जस्टिफाई डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं है, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती है, हर सिचुएशन सेम नहीं होती ना, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कि बंदा बहुत ही मेंटल प्रेशर में होगा और उसके बाद उसके साथ ऐसा कुछ तो हुआ। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की हमारी कम्युनिटी है, हम उसके लिए इतने सपोर्ट प्रोग्राम्स रख रहे हैं, तो चाहे वो सिंगल मदर्स हैं या फादर्स हैं, आपके हिसाब से उनको उससे मदद मिल पा रही है कनु? बिल्कुल मिल पा रही है। इनफैक्ट हमारा ही जो प्राउड सिंगल पेरेंट्स का जो ग्रुप है उसमें मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है, और अदर फील्ड्स में हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो दे आर गाइडिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोसाइटी में इसी तरीके कुछ और ग्रुप्स हो जाएं, या लोग, ग्रुप्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हर किसी का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, सो वी कैन ईजिली ओवरकम दिस सिचुएशन। सो बेसिकली वी नीड समवन टू टॉक। जब ऐसा कुछ सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा डिप्रेशन हो रहा है, तो पहले तो हमें खुद को ही स्ट्रांग होना है मेंटली, अपने बच्चों को देखते हुए। बहुत सारी चीज़ें हमारे, देखिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन वही होगा जो, जिसको लगेगा कि हाँ, मुझे आगे अपने बच्चे को अच्छे से सर्वाइव करवाना है। तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अपने माइंड को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए और सिचुएशन से बाहर आना चाहिए। तो अगर कुछ ग्रुप्स या कुछ फ्रेंड्स हमें इस तरीके के मिल जाएं जो हमें हेल्प कर सकें, तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। राइट। इनफैक्ट एब्सोल्युटली एग्री विद कनुप्रिया कि हमारा सपोर्ट ग्रुप जो पीएसपी ग्रुप है, प्राउड टू बी सिंगल पेरेंट्स, ये एक्चुअली लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है, तो बहुत हेल्प मिलती है। मतलब फील ही नहीं होता कि हम कुछ टाइम हुआ है हम लोगों को मिले हुए और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से इतनी जल्दी, क्योंकि सेम सिचुएशन है, तो उससे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि जो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हो ना, वो भी निकल आता है बाहर। मुझे लगता है कई बार ऐसा भी लगता है कि जब अपने प्रॉब्लम या अपने दुखों के बारे में सोच रहे होते हैं और हम किसी से बात करते हैं और जब उनकी प्रॉब्लम हमारे तक आती है, तब हमें लगता है नहीं यार, हमारा इशू तो कुछ है ही नहीं, हाँ, वी कैन इजीली ओवरकम। Exactly, उनकी exactly. प्रॉब्लम तो ऐसी है जो कि पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे होंगे, तो वहाँ आप एक Absolutely. सेल्फ मोटिवेशन खुद भी आ जाता है। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन। और इतने लोगों की सिचुएशन अभी तक जैसे पीएसपी ग्रुप में हमने देखा ही है, बहुत लोगों की सिचुएशंस समझी है उनकी। तो उसके बाद तो मैं जब अपना स्ट्रगल टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कहती थी कि भगवान जी ने सपोर्ट पूरा किया, लेकिन स्टिल यार मेरे साथ ही क्यों, वो वाई मी तो हाँ, रहता है why me हमेशा, रहता है वो थॉट। कांस्टेंट है तो हमारे साथ, वाई लेकिन मी। जब मैंने ना
मेरी सिमिलर सिचुएशन की एक और लेडी देखी, सेम, और बिल्कुल सेम सिमिलर कंडीशंस है हमारी, लेकिन उसके साथ लिटरली और ज़्यादा उसकी कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है इनफैक्ट। तो तब मैं ये सोच रही थी कि भगवान जी तो फिर बहुत ध्यान रख रहे थे मेरा, अब तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तब मुझे ना और ज़्यादा लगा कि यार भगवान जी कितना सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। उसकी सिचुएशन समझने के बाद मैंने उसको, मतलब अब मुझे ना अपने ज़्यादा उसकी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि यार इसका सॉल्व हो जाए, इसकी प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाए। तो सपोर्ट ग्रुप इसलिए भी हेल्प करता है एक्चुअली, राइट कि दूसरे बंदे वो प्रॉब्लम जल्दी समझ पाते हैं। राइट। तो हम बात करते हैं करियर की, कि आज आप दोनों ही अपने अपने करियर्स में बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट। आपकी तो कनु आपके स्कूल को अभी पैन इंडिया जो भी दिल्ली के प्री स्कूल्स आउट ऑफ 1700 आई थिंक आपके स्कूल का 20th रैंकिंग आया था, तो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो मेरा उसमें सवाल ये है कि जब वो मोमेंट आया, जैसे आपने बोला स्क्रैच से शुरू किया, तो वो जो जर्नी थी और आज जिस जगह पे आपने उस स्कूल को पहुंचाया इन 10 सालों में, तो उसमें आपको क्या लगता है कि इट वाज इजी, या अगर चैलेंजेस थे तो कहाँ से थे? सोसाइटी के वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने, कहते हैं ना, रोड ब्लॉक बनाया कि करना बहुत कुछ चाहती थी, या ये पहले भी मेरा अचीव हो जाता, बट ये मुझे रोड ब्लॉक्स आए उस टाइम पे? तो पहले तो थैंक यू निधि, अवार्ड के लिए आपने रिकग्नाइज़ किया। और जर्नी मेरी बहुत लंबी थी, 10 साल मुझे लगे। स्टार्टिंग मेरी बहुत बेसिक थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जैसे मैंने पहले भी बोला। डिफ़िकल्टीज़ आई सोसाइटी की तरफ से, अगर मैं की बात करूं या जिनसे हम मेल से डील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बीइंग अ सिंगल पेरेंट और सिंगल मदर, अगर लोगों को ये पता चलता है कि ओके हस्बैंड इज़ नॉट देयर विद हर, तो ये प्रॉब्लम्स ना आपको हर जगह मिलेंगी। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो भी, अगर आप लाइक एमएनसी में काम कर रहे हो या कहीं और जॉब कर रहे हो तो भी, तो वो आपको एक्सेप्टेंस आती ही नहीं है। मतलब पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू, या तो वो आपका किसी तरीके से एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं कि चलो मतलब ओके शी इज़ सिंगल तो लेट्स टॉक टू हर और समथिंग। तो वो चीज़ें भी आती हैं, वो भी एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। वहाँ आप इमोशनली एकदम से टूट जाते हो। फिर आपको अपने बच्चे का देख करके फिर आप स्टैंड करते हो, और अगर आपको घर भी मैनेज करना है और बिजनेस भी मैनेज करना है एट द सेम टाइम। एक बिजनेस होता है ना, आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके लिए ईजी है कि आप टाइम से गए और टाइम से आ गए, लेकिन व्हेन यू आर राइट डूइंग योर ओन बिजनेस तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। इनिशियली 5 ईयर्स तक आपको बहुत टाइम देना है। तो मुझे ऐसा होता था कि मॉर्निंग होता था और रात हो जाती थी आते आते, और आके आप इतना थक के मतलब घर आते हो, फिर घर आके आपको खाना बनाना है, बच्चे को भी देखना है, फिर उसकी स्टडीज़ भी देखनी है, एग्ज़ाम्स भी हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा थी, बट ये है कि डिटर्मिनेशन था, मुझे था कि मुझे कुछ करना है एंड आई हैव टू मुझे अपना नाम बनाना है इसी फील्ड में। जिस इंसान ने ये बोला था तू कुछ नहीं कर सकती, उसको ही प्रूव करना है कि कर सकती हूँ, एंड यू विल सी वन डे। तो वही एक पुश आपको मिलता जाता है, और मुझे बहुत अच्छी किक मिली उस वर्ड से ना। और मैंने कहीं ना कहीं जब ये अचीवमेंट्स मुझे मिलती हैं स्कूल के लिए, और कई सारे अवार्ड्स हम लोगों ने लिए हैं आज की डेट में, मतलब बहुत सारे ब्रांड स्कूल्स हैं मेरे स्कूल के आसपास, बट उनसे बहुत अच्छा हमारा स्कूल कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग एक देहरादून में Very भी good. ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी। तो ये अचीवमेंट्स उस टाइम पे मेरे माइंड में थी कि मुझे ऐसा करना है, बट आज जब वो सपने सच होते दिख रहे हैं ना, तो मतलब यू फील सो एम्पावर्ड कि हमने Right. कर लिया है। तो इसमें जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम सक्सेस देखते हैं, तो सोसाइटी जब हमें किस नज़र से देखती है, तो एक मिसकंसेप्शन जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो जितनी भी कहते हैं ना सक्सेसफुल विमेन होती हैं, स्पेशली अगर वो सिंगल हैं, सिंगल मदर हैं, तो सोसाइटी में एक हमारा बहुत बड़ा जजमेंट जो हमारे लिए आता है वो ये आता है कि कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा, या वो आपको गलत तरीके से देखते हैं कि ये इतना कर लिया, ऐसा हो नहीं सकता था, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा वाला। तो ऐसा कभी चैलेंज फेस किया है सुनने में कभी? बिल्कुल किया है। इनफैक्ट मैंने ही नहीं, मतलब मेरे कुछ ग्रुप्स में भी ऐसे हैं नोन टूस जिन्होंने ये चैलेंजेस फेस किए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसा होता है ना, लोग देखते हैं कि सक्सेसफुल हो रही है, लेकिन उनके दिमाग में ये भी रहता है अच्छा मतलब शी मस्ट बी गोइंग अराउंड विद समबडी, और कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब यू हैव टू प्रूव एवरी टाइम। कई बार आपको ना खुद अपने घर वालों को प्रूव करना पड़ता है कि नो वी आर नॉट रॉन्ग, और हम लोग सही कर रहे हैं। बट वो ट्रस्ट बनाने में, देखो अगर हम अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, हमारे सेल्फ केयर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ विद द प्राउड, तो सोसाइटी ना आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोसाइटी को लगेगा शी इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर इतना कर पा रही है तो इजीली तो नहीं कर पा रही होगी। अगर इसको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं या प्रमोशंस भी मिल रही हैं, तो कुछ तो बेनिफिट इसने भी दिया होगा।
तो ये जो थॉट है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। अगर एक मेल को प्रमोशन मिलता है बट उससे नहीं पूछा जाता, तब कहा जाता है कि हार्ड वर्क है। हाँ, बट फीमेल्स के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है? ये बहुत मतलब एक सोसाइटी का पार्ट है, हमेशा ऐसा होता है। अगर आप मैरिड फैमिली में भी देखिए तो अगर एक हस्बैंड जब लेट आएगा काम करके तो मदर नहीं नाम पूछा बोलेगी जाता। कि देखो मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर वही डॉटर इन लॉ लेट आएगी तो वो सवाल पूछा जाएगा कि तुम एक्स्ट्रा आवर्स क्यों काम कर रही हो। और प्लस अभी भी आज भी अगर हम लेट किसी काम में फंस जाएं तो घर आके सबसे पहले आपके दिमाग में ये डर होता है कि अरे यार कोई कुछ गलत ना पेरेंट्स सोच क्या ले, सोचेंगे, कुछ पेरेंट्स पूछ ना का, ले। हाँ मतलब कोई भी कि हमारे बारे में कोई गलत बात ना सोच ले, या हम रात को सोसाइटी में आ रहे हाँ, हैं तो भी let's कोई suppose, सोच सकता है। तो हमारे जो सोसाइटी गार्ड्स हैं वो आपको अजीब नजरों से देखेंगे कि अरे अच्छा मैडम रात को इतनी लेट कहाँ से आ रही है। कोई मेल आ रहा होगा तो उसको नहीं सोचेगा, नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर हाँ, कोई फीमेल आएगी तो आज भी उसको अजीब तरीके से स्टेयर करेंगे, अच्छा ये कहाँ गई है, कहाँ से आ रही है, कितनी लेट कैसे हाँ आ रही इतनी है लेट आज, कहाँ से हाँ। तो हमें हर जगह ना अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तो विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। श्रुति, आपने जब जॉब ही तभी ज्वाइन किया जब आपके हस्बैंड ही पास्ट अवे, राइट? तो आपके हिसाब से इनका बिजनेस था, आप लोग जॉब में हो, तो आपके हिसाब से जो वर्किंग आजकल हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, डू दे सपोर्ट, मतलब वो लोग क्या सपोर्ट करते हैं सिंगल मदर्स को? हाँ, और एक्चुअली बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे याद है कि हमारे ना ऑफिस में फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, आप कभी भी शिफ्ट कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो मेरा हमेशा प्रेफरेंस रहता था कि मैं सुबह की सबसे पहली शिफ्ट ले लूँ और जल्दी से जल्दी घर आ जाऊँगी। मेरा सबसे फर्स्ट शिफ्ट हमारे ऑफिस में 7 to 4 का होता था, तो मेरा थॉट हमेशा होता था कि मैं 7 o'clock वाली मुझे शिफ्ट मिल जाए। तो शिफ्ट रोटेट भी होती हैं, लेकिन मेरे ऑफिस में उन्हें पता था कि ये सिंगल मॉम है, इसे जल्दी चाहिए, तो उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया था। वो मेरी रोटेशन नहीं करते थे, 7 to 4 ही शिफ्ट देते थे कि डेफिनेटली वो फटाफट फिर अपने घर भी जा सकेगी, बेटे को भी देख सकेगी। तो इसलिए मैं हमेशा, मतलब मैंने काफ़ी कंपनीज चेंज करी हैं, बट मैंने ये सपोर्ट हर कंपनी में देखा है कि वो समझते हैं सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंग वो हेल्प भी करते हैं, प्लस जितना वो कॉपरेट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो हर जगह ये कॉपरेशन तो मैंने देखा है। बट एज अ सिंगल मॉम जब हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, कि मुझे अपना ऑफिस भी देखना है, मुझे फिर पीछे फैमिली भी देखनी है, मुझे बच्चे भी देखने हैं, मुझे घर की ग्रोसरी भी लानी है, मुझे मेड को भी देखना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी डिपॉजिट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें एक समय के बाद हमारे ऊपर आ जाती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग हुआ करती थी। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना, अपने आप को भी ध्यान देना, बच्चे पे भी ध्यान देना, वो कितना आसान है? एक्चुअली आसान तो नहीं है। शुरू के सालों में तो मैं ये कहूँगी कि सेल्फ केयर तो छूट ही जाती है। सबसे पहले आपको सिर्फ दिमाग में एक ही बात होती है कि मुझे अर्न करना है और अपने बच्चे को उसकी स्कूल की फ़ीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब दिमाग में चलता है डेफिनेटली। तो शुरू में तो आपका सेल्फ केयर तो बैलेंस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब वो चीज़ें रूटीन में आती रहती है ना, एक आपका अब हो जाता है कि अच्छा ये तो चलो बिल्स का ये साइड हो गया, ये अच्छा चलो आजकल ब्लिंकिट इतना हेल्पफुल हो गया है कि हम सारी 5 मिनट ग्रॉसरी में तो चीज़ आ हाँ जाती है, सारी राइट? ग्रॉसरी हाँ। हमारी वहीं से आ जाती है, तो चलो बार बार ऊपर नीचे जाने के चक्कर, मार्केट तक जाने के चक्कर बच जाते हैं। तो हम ना फिर वहाँ से बैलेंस, अपना टाइम सेव करना सीखते हैं। आप पहले ज़माने में इवन मुझे पता नहीं लगता है कि यार पहले कैसे वो लेडीज़ मैनेज करती होंगी जब ये सब चीज़ें थी भी नहीं। अब जैसे हम इतनी वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट है बेसिकली। नाउ फिर उसके बाद हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, और बच्चों को ऑफ कोर्स पढ़ाना है, तो पढ़ाने में, उनके खाने में, सब कुछ परफेक्शंस के बाद, सब कुछ करने के बाद तब कहीं जाके ये जो टाइम मैनेजमेंट, टाइम सेविंग हम करते हैं, तब कहीं जाके हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। और दिन में अगर सिर्फ आपने 1 आवर भी अपने लिए दिया ना, दैट इज़ सेल्फ केयर। या फिर ये कह लो कि वो इमोशनली आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं या फिर अपनी हेल्थ के लिए निकाल रहे हैं, बट बहुत ज़रूरी है वो टाइम निकालना। और इसी वजह से मतलब मैंने भी बहुत सालों बाद डांस स्टार्ट करा, लेकिन उसके बाद तो आई एम सो हैप्पी, मैं उसके बाद छोड़ नहीं सकती। अब अगर मैं दिन में 1 घंटा डांस नहीं कर लूँ तो मुझे ऐसा लगता है आज तो कुछ नहीं किया, समथिंग इज़ मिसिंग। सो हमेशा ये चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेल्फ भी देखना चाहिए। हालांकि वो टाइम लगता है, ये ऐसा नहीं है कि पहले साल ही आप सेट हो गए, भाई सब कुछ हो गया, नहीं, राइट, पॉसिबल नहीं नहीं है। फॉर श्योर, राइट। वो थोड़ा टाइम लगता है, बट हो जाता है टाइम के साथ, धीरे धीरे। और मैं तो ये कहूँगी कि बाय गॉड ग्रेस मेरा भगवान जी ने बहुत सपोर्ट किया कि वो हर वक्त मेरे साथ रहे हैं, हर सिचुएशन में। तो अगर भगवान जी सपोर्ट ना कर रहे होते तो मैं शायद चीज़ें इतनी ईजिली तो नहीं मैनेज कर सकती थी जो अब कर पा रही हूँ।
राइट। तो कन्नू, जैसे श्रुति तो जॉब में है और जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था जब पूरा पूरा दिन काम करना पड़ता था, तो उस केस में जब आपका बेटा घर पे होता था उस समय आपने कैसे मैनेज किया, घर भी, बेटे को भी, उसका स्कूल, आपका स्कूल? तो बेसिकली बिकॉज क्योंकि मेरा अपना स्कूल है तो मैं ऐसे मैनेज किया मैंने, जब मेरा बेटा स्कूल जाता था आफ्टर स्कूल मैं उसको अपने स्कूल में बुला लेती थी ताकि वो शाम तक फिर मेरे पास ही रहता था। हाँ, थोड़ा उसको भी डिस्कम्फर्ट होता था बट मैंने कोशिश करी उसको अपने स्कूल में ही एक कॉर्नर ऐसा उसके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग बनाया ताकि उसको स्टडीज़ में या रेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, एटलीस्ट मील्स उसको प्रॉपरली मेरे सामने मिल सके। तो मैंने उस तरीके से उसके जो अर्ली ईयर्स थे उसमें उसको मैनेज करवाया। उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, फिर स्कूल भी जैसे स्टेबल हो गया तो मेरे वर्किंग आवर्स कम हो गए। अभी जैसे आई वर्क लाइक 9 to 3 वाला ही मेरा टाइम चलता है। 9 बजे या 10 बजे मैं स्कूल जाती हूँ, 3 बजे तक मैं वापस आ जाती हूँ। उसके बाद मेरा बेटा भी घर वापस आ जाता है। तो जैसे श्रुति ने भी बोला, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज थिंग्स। और मेरा टाइम मैनेजमेंट ना शुरू से बहुत अच्छा रहा है, बचपन से। मतलब मैं टाइम मैनेज, अगर आप मुझे कोई टास्क दोगे ना इतने टाइम में ख़त्म करना है तो आई कैन कंप्लीट दैट टास्क इन अ परफेक्ट टाइम। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट शुरू से बहुत अच्छा था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मैरिड लाइफ में भी थी तब भी मैं चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेती थी। तब तो मतलब और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी बट वो मैनेज हो जाता था। तो उन सब चीज़ों से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना अगर आपको मेंटल पीस है ना देन यू कैन मैनेज एनीथिंग। अगर घर में ही आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस है, आप डिप्रेस्ड हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अगर आप सिंगल पेरेंट हो, घर पे आके सिर्फ आपका बच्चा है और आप हो, लाइक मैं हूँ और मेरा बेटा है, और घर पे मुझे कोई दिक्कत देने वाला कोई नहीं है कि मेंटल स्ट्रेस हो रहा है या फिर झगड़े हो रहे हैं या मेरे बच्चे को डिस्टर्बेंस हो रही है, उन चीज़ों से इंसान ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है रेदर देन काम से। तो काम तो फीमेल्स वैसे भी करती हैं, अगर हम हाउसवाइफ भी हैं तो भी हम घर के भी काम कर रहे हैं और बाहर के भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मैनेज करनी मेरे लिए ईजी थी क्योंकि घर पे ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं था। हाँ, जो बैक ऑफ द माइंड जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, उनसे आप ओवरकम करते हो धीरे धीरे। तो टाइम मैनेजमेंट वाज गुड माइन, तो उस चक्कर में मेरा फिर सब मैनेज हो जाता है, मतलब आज तक अच्छे से हो रहा है। जब हम एक करियर में सक्सेस की बात करते हैं तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी में कि फॉर विमेन स्पेशली, नो मैटर व्हाट, आप कितने भी हाईली एजुकेटेड हो, आप कितने भी टैलेंटेड हो, एक सर्टेन एज के बाद या फिर एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और आगे बढ़ना, क्योंकि सोसाइटी आपको, स्पेशली मेन की तरफ से आपकी तरफ, मतलब वैसे अपने एडवांटेजेस, जैसे आपने बोला था कि बहुत से ऐसे वेंडर्स भी होते हैं, कुछ होते हैं जो एडवांटेजेस, ऐसे कॉर्पोरेट वर्क प्लेस पे भी चीज़ें होती हैं, लोग ओवर हेल्पिंग हो जाते हैं, ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। तो उस केस में आपका कैसे लगता है आपको कि वो चीज़ें हमें कैसे मैनेज करनी चाहिए कि अगर आपके अंदर सब टैलेंट है लेकिन आपको प्रूव करना पड़ रहा है कि नहीं, मुझे आगे और सक्सेस चाहिए, तो शायद मुझे सामने से, जैसे आजकल बोला जाता है कि गलत प्रपोजल्स लोग देते हैं, दैट इफ़ यू वांट टू सक्सेस मोर, एक लेवल पे हो, एक लेवल ऊपर जाना है, तो ये हमारा प्रपोजल है, दिस यू हैव टू डू। सो आपके हिसाब से इस ऐसी सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, इन माय केस तो ऐसा कभी सिचुएशन मेरे साथ नहीं आया, बट आई हैव सीन इन माय सर्कल मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स फेस द सेम प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल शुड बी वेरी बोल्ड इन दैट केस। मतलब अगर वो चुप रह जाएंगे, कुछ आगे से गलत आ रहा है कुछ, तो आपको उसको आंसर तो देना पड़ेगा, मतलब आंसर बैक करो। अगर आप चुप रहोगे तो वो इंसान हो सकता है आपके साथ ना करे बट किसी और फीमेल के साथ वो चीज़ रिपीट करेगा, डेफिनेटली करेगा। जो ज़्यादा वल्नरेबल उन्हें दिखेगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना ये एक चीज़ सिखाई गई है कि बेटा अगर कोई आपको छेड़ भी रहा है या कुछ आपके साथ मिसबिहेव भी कर रहा है तो आप चुप करके घर आ जाओ। मतलब हमारी वो मदर्स बचपन से ये यही सिखाया सिखाती थी जाता है, हाँ, कि कि आपको नहीं तो बोलना नहीं है। हाँ, आपकी बदनामी होगी, मतलब फादर की बदनामी होगी। बट ये चीज़ें बहुत गलत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको साथ कोई गलत कर रहा है तो उसको वहीं पर आंसर बैक करो, सो दैट कि वो नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ ना कर सके। अगर आप चुप रह जाओगे तो डेफिनेटली उसकी हिम्मत बंधेगी, आपके साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ तो करेगा ही करेगा। तो यू हैव टू बी वेरी बोल्ड टू फाइट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर आप नहीं करोगे तो वो डेफिनेटली आपको बैक टू बैक कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और सक्सेसफुल वुमेन देखो इजीली हैंडल करना सोसाइटी को आसान नहीं है, मतलब वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर successful। पाते हैं। अगर हम किसी भी सक्सेसफुल लेडी की बात कर लो आप, जो सिंगल है और सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं आज भी उसके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे कि ठीक कैसे है, पहुंची कैसे यहाँ तक। पहुंची। हाँ। लेकिन मेल्स पे बहुत कम उठते हैं, तो मेल्स को तो बड़ा अप्रिशिएट करा जाता Hard है कि work। बहुत हार्ड वर्क किया होगा, देखो इसने अपनी फैमिली का सेक्रीफाइस करा। बट फीमेल्स के सेक्रीफाइसेस को हमेशा भूल जाते हैं लोग।
तो डिफ़िकल्टीज़ तो डेफ़िनेटली आएंगी, लेकिन उनसे ओवरकम करना ज़रूर आना चाहिए। जो श्रुति ये वाला जो हमारा पॉइंट है उसमें एक सोच आती है कि सोसाइटी में आपको लगता है ऐसा है कि अगर कोई आपको अगर गलत एडवांटेज के लिए प्रपोजल दे भी रहा है तो ऐसा होता है कि अगर आपके साथ उसे पता है कि आप मैरिड हो या यू हैव हस्बैंड एट होम, तो ऐसे प्रपोजल्स का रेशो कम हो जाता है, हाँ, चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, बट सीरियसली मुझे लगता है कि अगर उसे एक डर है सामने वाले इंसान को कि उसका हस्बैंड घर पे है, तो उसके बाद वो बहुत बार थॉट सोचेगा, देगा, हाँ। हाँ, कि मैं उसको पूछूं भी या नहीं। फिर थोड़ा सा लड़की ने अगर बहुत अच्छे से बात कर ली उससे, तो वो सोचेगा चलो अब पूछ लेता हूँ। तो एक सामने वाली बंदी का थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग से भी वो ये जजमेंट निकाल लेगा कि हाँ यार ये तो हो सकता है, हाँ कर दे। लेकिन बट अगर कुछ लोग नेचुरली ही बहुत जैसे प्रोएक्टिव होते हैं, हाँ, टॉकेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली होते फ्रेंडली इज हैं। द राइट वर्ड, लाइक हाँ, इफ फ्यू फीमेल्स आर देयर हु आर वेरी फ्रेंडली, हाँ, तो उस चीज को भी आपको लगता है उसको लोग गलत वे में ले जाते ले जाते हैं, स्पेशली इफ यू आर राइट। सिंगल मॉम। हाँ, सिंगल मॉम में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। तब तो उन्हें लगता है शायद इसको रिक्वायरमेंट होगी, शायद इसका थॉट प्रोसेस यही होगा, या फिर उनका खुद का ही थॉट प्रोसेस ये चल रहा होता है दिमाग में कि कुछ तो है जो इतनी They are अच्छे easily से वो available, बात उनको करे। ऐसा लगता है हाँ, कि हाँ। सिंपल लाइन इजीली अवेलेबल है ये। और बाकी अप्रोच करने के लिए थोड़ी लेडीज थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि घर पे हस्बैंड है, हाँ, तो फिर उनको लगता है कि यार डेफिनेटली इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट इनको सिंगल मॉम्स को तो होगी। हाँ, ये जैसे thought सोसाइटी process में आ कहा जाता है जब हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट अबाउट सिंगल और मैरिड वुमेन, इट इज अबाउट द मेन हु थिंक लाइक। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है, बट लेकिन कुछ परसेंटेज कम हो जाएगा अगर ऐसा। तो ये ज़रूरी है कि सिंगल मॉम है, अगर जब तक उसके साथ टैग नहीं होगा शी कांट बी सेफ। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यही तो सोसाइटी में एक चेंज की रिक्वायरमेंट है कि सिंगल मॉम है तो तब भी हम अभी आपने मुझसे वो स्ट्रगलिंग वाला क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रॉन्गर और स्ट्रगलिंग, अपना अस्तित्व हमें खुद ही बनाना पड़ रहा है, फाइट्स करनी पड़ रही हैं, और कितनी बार हमें दिखाना पड़ता है कि हाँ हम कुछ हैं, प्रूव करना पड़ता है हमें। तो वही पॉइंट है कि अगर आप सामने वाले बंदे के ना थॉट्स ही ये चल रहे होते हैं दिमाग में कॉन्टिन्यूसली, ये माइंड में बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें ये लगता है कि ये बंदी तो ईजिली अवेलेबल होगी, सिंगल मॉम है एंड ऑल, लेकिन ये थॉट को चेंज करना सोसाइटी में इस वक्त बहुत ज़रूरी है। सिंगल मॉम है तो क्या हो गया, क्या वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकती, क्या वो खुद नहीं अपने बच्चे को पाल सकती, प्लस वो घर मैनेज कर रही है, सब कुछ कर रही है, स्टिल यू आर थिंकिंग कि वो सिंगल मॉम है, बेचारी है। बेचारी इज द वर्ड जो बोला हाँ, जाता है। बेचारी वर्ड थॉट देके वो आपको पहले इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, इमोशनली कहेंगे, और देन दे एक्चुअली कम टू द पॉइंट। तो वो पॉइंट से अच्छा है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एक सिंगल मॉम ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका हस्बैंड घर पे नहीं है तो इसका मतलब कि वो आप उसका कोई भी बेनिफिट उठा सकते हैं। वो बहुत स्ट्रांगली जवाब देना जानती है, बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि एक सिंगल मॉम होते होते ना व्हाट आई फील कि मेरे को अपने बेटे से बहुत स्ट्रांगनेस मिली है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस। मतलब हर वक्त उसने मुझे, इतना छोटा है लेकिन उसके आंसर्स इतने अच्छे अच्छे होते हैं, वो कभी कभी मुझे ना अपने आप ही स्ट्रांगनेस दे जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब मैरिड लाइफ में भी थी तो मैं ऐसे नहीं सोच सकती थी जो अब सोचती हूँ मैं। तो मुझे तो लगता है कि सिंगल होने के बाद ज़्यादा स्ट्रांगनेस आपकी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपको सोसाइटी में लड़ना आ जाता है, दूसरों को फेस करना आ जाता है, और फेस करना है बहुत बड़ा टास्क होता है। और वो मोस्टली हमारी जो हाँ, सोसाइटी जो है ये टैबू है, तो कनु आप बताओ कि जो ये टैबू इन्होंने बताया, जैसे हमने भी डिस्कस किया कि अगर हस्बैंड नहीं है तो देन शी विल बी इजीली अवेलेबल, तो आपके हिसाब से सोसाइटी को क्या चेंजेस लाने चाहिए सो दैट घर से ही शुरुआत करनी चाहिए या बाहर सोसाइटी में बात हो, इस टॉपिक पे बात की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके हिसाब से और चीज़ें क्या होनी चाहिए? मेरा जो थॉट है वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान है। मतलब यहाँ मेल्स को ही सारे राइट्स दिए जाते हैं कि मेल्स ही सब कुछ कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं कर सकती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी माँ हमें पैदा करती है, जब वो पैदा करती है तो वो बेटा बेटी नहीं देखती है, जब वो बेटी को भी पैदा कर सकती है बेटे को भी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि एक फीमेल से स्ट्रॉन्ग तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और मेल्स को भी वही रेस कर रही हैं, फीमेल्स ही रेस कर रही हैं। हम भी अपने बेटों को रेस कर रहे हैं, हम ही उन्हें सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करो वैसे करो। सही और गलत की पहचान तो तुम्हें एक औरत ही दे रही है, माँ ही दे रही है, विमेन जिसको बोलते जा रहे हैं। हाँ, बट फिर भी हमारी सोसाइटी में मेल्स को ही प्रधान बनाया गया है
कि एक ये टैबू बना हेड ऑफ दिया द है फैमिली इज कि ऑलवेज हेड अ ऑफ मेल। मतलब एक मेल ही फीमेल को चला सकता है, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, पहले हमारे फादर्स चलाएंगे, फिर ब्रदर चलाएगा, फिर हस्बैंड चलाएगा, फिर बेटा चलाएगा। ये सोसाइटी का थॉट ही खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को चला रहा है, सब इंडिविजुअल्स हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल्स हो। फीमेल्स भी अकेले सर्वाइव कर सकती है और मेल्स भी कर सकते हैं। तो सोसाइटी को अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए, और बहुत सारी फीमेल्स ने प्रूव करके दिखाया है। अगर आज भी हम यहाँ बैठे हैं तो हम एग्जाम्पल्स हैं कि हमने सर्वाइव किया है और हम अकेले मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दो लाइक हस्बैंड वाइफ मिलके इतना अच्छा लाइफ नहीं दे पाते हैं कई बारी अपने बच्चे को, जो एक अकेली मदर दे देती है। ठीक है, या अकेला फादर भी दे देता है। तो इट इज नॉट दैट कि सिंगल पेरेंट नहीं दे सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स बहुत कुछ कर सकते हैं, स्पेशली मदर्स। आई एम टोटली एग्री विद कनुप्रिया कि एक्चुअली में ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पेरेंट्स हैं तो भी बच्चों को अच्छी लाइफ मिल रही है। बहुत केसेस में बच्चों को एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है, लेकिन एक सिंगल मॉम इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी स्ट्रेंथन हो जाती है कि वो बहुत अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ा भी रही है, अलग अलग कोर्सेज भी करा रही है, और उसके बाद भी सिंगल मॉम फिर बेचारी क्यों? एब्सोल्युटली। सोसाइटी में ये चेंज करना, ये बेचारी वर्ड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें सोसाइटी में, ये जो पैट्रियार्की जिसको अभी आपने बोला कि पुरुष प्रधान सोसाइटी बोला जाता है, तो अभी भी वैसा है या कुछ चेंजेस हो गए हैं? नया जो जनरेशन आ रहा है लड़कियों का, हुआ रिसेंटली गेटिंग मैरिड, लाइक हमारे केस से जो 15-20 साल अभी जो शादियां हो रही हैं, आपको लगता है कि विमेन ऑफ दिस जनरेशन, स्पेशली जिनको हम जेनजी कहते हैं, जो अभी हमारे 20s की जनरेशन है, आपको लगता है कि वो जो सेगमेंट ऑफ विमेन है वो मानता है इस चीज़ को? दे आर वेरी एम्पावर्ड, आई मस्ट से, क्योंकि अब ऐसा हो चुका है कि अब कहीं ना कहीं हम सुनते भी हैं ये बहुत सारी रील्स में कि लड़के डर रहे हैं कि हम हाँ, लड़कियां घर पे right. लेकर के आए या नहीं लाएं, मतलब हम Right. बहू लाएं तो कैसे लाएं। करेक्ट, तो वो इतने एम्पावर्ड हो चुके हैं। कहीं ना कहीं देखिए पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। हमें लाइफ में ना बैलेंस जरूरी है। चाहे मतलब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, अगर फ्रीडम भी मिल रही है तो वो कितनी फ्रीडम हमें चाहिए, हमें अपने बच्चों को यही सिखाना है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटी भी है तो उसको कितनी फ्रीडम देनी है और कितना उसको फ्रीडम को यूज़ करना है, वो ज़रूरी है। अगर उस फ्रीडम का आप मिसयूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आगे जाके आपकी लाइफ डिसबैलेंस होगी, और वो लड़की जब शादी करके जाएगी किसी थर्ड पर्सन के यहाँ, तो वहाँ फिर डिफ़िकल्टीज आएंगी। ठीक है, तो वो तो हम सोसाइटी को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं कि आप ये चीज़ें करो। बट मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मतलब एक नॉर्मल फैमिली में रह रहे हो तो आप बेटा और बेटी को इक्वली लेकर के चलो। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। ठीक है, तो एक जब बच्चों की बात आती है, स्पेशली सिंगल मदर्स की, तो एक पॉइंट ऑफ आपके हिसाब से एक डिफरेंट होता है। हम अभी बात नहीं करेंगे मदर या फादर की, एक बच्चा जिसकी अपब्रिंगिंग हो रही है एक सिंगल पेरेंट के साथ, और एक बच्चा जिसकी अपब्रिंगिंग हो रही है डुअल पेरेंटिंग। सो आप दोनों के हिसाब से क्या दोनों बच्चों की अपब्रिंगिंग या बच्चे की ग्रोथ में कोई डिफरेंस होता है? हाँ, डेफिनेटली होता है। क्या क्या आपको लगता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अलग अलग हम देख सकते हैं? मेरा थॉट तो ये है कि सबसे पहले जो एक मदर और फादर रोल निभा रहे होते हैं मिलके, जैसे फादर को या तो मदर स्ट्रिक्ट रहती है या तो फादर स्ट्रिक्ट रहते हैं, और फिर एक जना कहता है कि चलो आप डांट लो, मैं पोलाइटली रहूँगी। तो सिंगल पेरेंटिंग में सबसे पहले डिफ़िकल्टी यही आती है कि आपको प्यार भी बच्चे को करना है, आपको डांटना भी है, दोनों चीज़ों को खुद ही अकेले बैलेंस करना है। तो आप बच्चे पे वो चीज़ को समझाने के लिए आपको कितनी बार तो सोचना पड़ता है, पहले अब मैं इसको डांटूं फिर उसके बाद मनाऊं भी। तो वो मनाने के टाइम पे मैं ये सोच रही होती हूँ अभी ये लीनियंट हो गया है तो अभी कहीं नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मेरे गुस्से को भी कहीं अवॉइड ना कर दे। तो वहाँ पे पेरेंटिंग रोल डुअल का और सिंगल का बहुत डिफ़र हो जाता है। फिर प्लस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब मेरा बेटा है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे ना अपने फादर से डिस्कस करते वक्त चिल मारते हुए डिस्कस करते हैं, लेकिन मदर से डिस्कस करते बॉयज़ के केस में, राइट? बॉयज़ के केस में ये स्पेशली होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फादर ही बता सकते हैं बच्चे को, तो वहाँ पे आके थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन ठीक है, अब जब फादर का रोल निभाना ही है तो फिर बच्चे के साथ उस लेवल तक मुझे चिल मारना पड़ता है, उस लेवल तक। मेरा बेटा अभी 5th स्टैंडर्ड में है और फिर भी मैंने उसको वुमेंस प्रॉब्लम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ही नोज़ कि जब भी मम्मा को ये प्रॉब्लम हो मुझे चॉकलेट्स ला के देनी है नीचे से, और वो मुझे चॉकलेट्स लेके भी आता है स्पेशली कि हाँ मम्मा फील गुड आफ्टर ईटिंग चॉकलेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उस टाइम पे बच्चों को ये चीज़ें भी समझाना अपब्रिंगिंग में बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से ऐसे होता है या फिर ऐसा है,
डुअल पेरेंटिंग के टाइम पे शायद हम इस बात पे इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मैंने अब सिंगल पेरेंटिंग करते हुए तो मुझे ये चाहिए कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा, जब किसी के साथ उसकी भी शादी होगी या फिर वैसे, तो कम से कम जो चीज़ें हम चाहते हैं सोसाइटी में चेंज, अपने घर से ही क्यों ना शुरू करें, अपने घर में Absolutely. ही अपने बच्चों से ही क्यों ना शुरू करें, उनको उस लेवल का क्यों ना सिखाएं जो हम भी एक आइडल हस्बैंड अगर चाहते हैं तो ऑफकोर्स यही चाहते हैं ना कि वो आपको सपोर्ट करे, प्यार करे। ऐसा नहीं है कि अपने पेरेंट्स को प्यार ना करें या पेरेंट्स को सपोर्ट ना करें, लेकिन आपकी उतनी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे जितनी कि वो अपने पेरेंट्स की भी करता है, Right. बैलेंस करके चले। अब वो बैलेंसिंग अगर हमें सिखाना है तो अपने ही घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने ही बच्चों से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो तो ये कहीं बहुत अच्छी जाके, अच्छी चीजें हाँ। हैं, लेकिन कनु आपको लगता है इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं सिंगल पेरेंट और डुअल पेरेंट फैमिलीज? चैलेंजेस तो डेफिनेटली होते हैं, मैंने खुद फेस करे हैं, क्योंकि पहले जब आप मैरिड लाइफ में होते हो तो आपके पास मतलब दोनों लोग हैं देखने के लिए। अगर आप कहीं बाहर हो तो आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि अच्छा यू कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एट होम, या कोई भी हाउस हेल्प में भी ज़रूरत पड़ रही है किसी भी चीज़ में, इफ़ योर पार्टनर इज़ कोऑपरेटिव इन दैट केस, तो यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम हिम। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको हर चीज़ अकेले ही मैनेज करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे श्रुति ने भी कहा कि बेटा है, मेरा भी जैसे बेटा है और अब वो टीनेज में है, तो टीनेज में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बच्चों को, और मदर्स के साथ वो बॉन्डिंग ना लड़कों की नहीं बैठ पाती है, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर करते हैं। उस केस में आपको अपने बच्चे को समझने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो आप कोशिश करते हो कि कोई मेल उसका फ्रेंड बन जाए, कोई घर का फैमिली का मेंबर मेल उससे आके बात करे, तो आप ढूंढते हो वो वाली हेल्प। तो यहाँ ये सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया अपने बेटे के साथ। बाकी तो ही इज़ वेरी केयरिंग, ठीक है, वो भी समझता है चीज़ें। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं जब आप सिंगल पेरेंट होते हो तो बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो थोड़ा-सा एक अलग ज़ोन में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी होती हैं। तो आपको एक अंदर से ना गिल्ट होता है कि हम अपने बच्चे को एज़ अ मदर वी आर नॉट गिविंग 100% टाइम, जैसे हम पहले दे पाते थे। जब मैं हाउसवाइफ़ थी तो मैं उसको पूरा टाइम दे पाती थी। अभी मैं उतना टाइम नहीं दे पाती। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मुझे बाहर के भी काम करने हैं, घर का भी करना है, उसके स्कूल का भी जाना है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी है, तो टाइम लिमिट कम हो जाती है। और कई बार अब जैसे हम फीमेल्स होती है ना कि अपने हस्बैंड से सोचती है कि ऑफिस से आया और कुछ बताना है, और वो ऑफिस से थके हुए आते हैं तो वो एकदम चिढ़ के कुछ आंसर कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो थके हुए होते हैं। तो ये चीज़ें अब हम रियलाइज़ करते हैं कि जैसे हम बाहर से आते हैं, थके हुए हैं, कुछ हैं, और बच्चे ने आके एकदम से कुछ पूछा, तो हम भी कई बार एकदम इरिटेट होके बोल देते हैं, अच्छा अभी नहीं, बाद में बात करना, अभी रुको मैं थक गई हूँ, थोड़ा कुछ कर लूँ पहले। तो ये चीज़ें ना बाद में आपको गिल्ट होता है कि अरे यार वो कुछ बोल रहा था, मुझे सुन लेना चाहिए था। अगर मैं घर रहती तो मैं इसकी सारी बात सुन लेती। तो वो सारी चीज़ें आपको सिंगल पेरेंटिंग में ये फ्लॉज़ तो हैं। बट एक मेरे पास जैसे बच्चे बहुत आते हैं हमारी कम्युनिटी के जो काउंसलिंग के लिए, जो मैंने जो मेजर जो चैलेंज देखा है बच्चों के अंदर, एक उनका रिलेशनशिप ट्रस्ट इश्यूज बच्चों के साथ बहुत चैलेंज है, और एक फाइनेंशियल स्ट्रगल। बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बाहर देख रहे हैं उन बच्चों को जिनके दो पेरेंट्स हैं, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम डिफरेंट होता है और एक सिंगल अर्निंग का डिफरेंट होता है। तो वो एक रिलेशनशिप का जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, स्पेशली इन केस ऑफ डिवोर्स केसेस, कि बच्चे का ट्रस्ट बनाना इज़ वेरी टफ, जहाँ तक मुझे लगता है, राइट। तो इसको हम और थोड़ा सा एक कंटिन्यू अगर हम करेंगे, तो आप कुछ भी जाकर, जैसे अगर आप लास्ट में अपने खुद को, जब हम अपने सेल्फ की बात करते हैं, आज आप यहाँ खड़े हो और आपका जो पास था 10 years बैक, अगर आप अपना टाइम मशीन से वापस जाओगे, तो व्हाट वन सजेशन यू वांट टू गिव टू दैट कनुप्रिया हु वाज देयर 10 years बैक? क्या सबसे एडवाइस बड़ा करोगे? सजेशन कि अपने आप में आप कॉन्फिडेंस रखो कि आप किसी से कम नहीं हो। उस टाइम हम ना बहुत सेल्फ गिल्ट में होते हैं कि अरे मतलब हम ये नहीं कर पाएंगे, एक कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है किसी चीज़ को करने का। जैसे मेरे अंदर तो नहीं था, बिकॉज मैंने कुछ काम किया नहीं था पहले। एक सिंपल डिपेंडेंसी थी कहीं ना कहीं हस्बैंड के ऊपर या फादर के ऊपर, कि वही लेकर के आएंगे, वही छोड़ के आएंगे, वही सब कुछ करेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस आपको हमेशा बना के रखना है और सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर के कि हस्बैंड ही करेगा। इफ़ यू आर इन अ मैरिड लाइफ ऑल्सो, तो आपको खुद से अपने काम करने आने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, यू हैव टू बी फाइनेंशियली स्ट्रांग। मतलब ऐसा मत करो कि अपनी सेविंग्स मत रखो। सेविंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सेविंग्स नहीं होगी ना, लाइफ में कुछ भी सिचुएशन कभी भी आती है एंड यू नेवर नो कब क्या हो जाए। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई एम वेरी कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं कई फीमेल्स ऐसी होती है जिनके पास कोई हेल्प नहीं होती है, जो हम ठीक है? डेली टू डेली हाँ, फेस करते हैं, और हमारे वो पास जब आते हैं मैरिड लोग। लाइफ में होती हैं तो वो ये नहीं सोचती हैं कि हमारा कुछ ऐसा टाइम आ जाएगा, लाइक
हम सेपरेट हो जाएंगे या हमें सिंगल पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो उस सिचुएशन को हमेशा, मैं ये नहीं कह रही हूँ माइंड में बना के रखो, बट ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो कुछ सेविंग्स अपनी डेली लाइफ से हमेशा करके रखो अपने और अपने बच्चे के लिए, ताकि अगर कुछ ऐसा टाइम आए सो यू कैन यूज दैट सेविंग। और लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप दोनों एक एक मैसेज मेन को क्या देना चाहोगे फ्रॉम अ सिंगल मॉम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक मैसेज कोई भी। मैं तो सिंपल सा यही कहना चाहूँगी, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो एक्चुअली सिंगल मॉम्स कुछ डिफरेंट नहीं कर रही हैं, बस डिफरेंटली करती हैं। राइट, सो दैट इज़ द मेन थिंग विच आई वांटेड टू से। आप कनु कोई मैसेज देना चाहोगे स्पेशली टू मेन आज के दिन, वुमेन्स डे के दिन? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अंडरस्टैंड फीमेल्स, उनकी थॉट प्रोसेस को समझिए। अगर समझोगे तो वो आपके साथ बहुत अच्छे से चलेंगी, और दोनों अगर अच्छे से चलते हैं तो लाइफ बहुत अच्छी होती है। मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली मेंस को मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स राइट, हु आर मैरिड, राइट। हु आर मैरिड। वाओ, मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल की जिसे कहते हैं बातचीत रही। जो मुझे लगता है कि एक लेसन जो हमें मिलता है आज की डिस्कशन के बाद, मुझे लगता है कि सिंगल पेरेंट जो एक है, चाहे वो मैन है, फादर है या मदर है, सिंगल पेरेंट ही हम बोलेंगे, तो सबसे पहले जो उसके आसपास के लोग हैं, उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं या उसका वर्क प्लेस है, उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि दे आर नॉट सीकिंग सिंपैथी। वो सिर्फ चाह रहे हैं कि आप उनके साथ पार्टिसिपेशन करो चीज़ों में, आप उनकी हेल्प करो, बस आप उन्हें एक पॉजिटिव नज़रिए से देखो। और कुछ और आप दोनों ऐड करना चाहोगे इस चीज़ में बिफोर एंडिंग? हाँ, एक लास्ट लाइन में ज़रूर मतलब बिफोर एंडिंग ऐड करना चाहूँगी कि जो भी अभी रिसेंटली सिंगल मॉम्स बनी है या जो अभी उनका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, तो वो बस हमेशा एक चीज़ याद रखे, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अभी भगवान जी तो नहीं पूछेंगे, Lovely, हाँ। बट एटलीस्ट इंसान तो पूछे, तो इतना स्ट्रांग अपने आप को बना देना चाहिए, इतना एम्पावर्ड बना देना चाहिए। और बिल्कुल डरना नहीं है कि सिंगल मॉम हो गए तो अब क्या ही होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। छोटी सी छोटी भी जॉब मिले, मेरी भी बहुत अच्छे पैकेज पे नहीं मिली थी, बहुत छोटी जॉब मिली थी जब फर्स्ट टाइम मिली थी। तो छोटी सी छोटी जॉब से स्टार्ट करो, जहाँ से जैसे स्टार्ट कर सकते हो, आइदर बिजनेस, आइदर जॉब, एनीथिंग, बट करो। राइट। कनु, आप कुछ लास्ट में इसको क्लोज करने से पहले कुछ बोलना चाहोगे? मैं, श्रुति ने सही बोला कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर फीमेल्स को ये मौका मिलता है कि वो कोई भी काम कर सकती हैं, जब वो सिंगल मदर्स हो गई हैं या सिंगल पेरेंट लाइफ में आ रही हैं, तो उस मौके को छोड़ो मत, क्योंकि लाइफ धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाती है। कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, कोई काम छोटा नहीं होता। आई हैव सीन इन माई स्कूल जर्नी, मेरे पास बहुत सारा ऐसा स्टाफ है जो सिंगल मदर्स हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग वट एवर लेवल दे आर वर्किंग विद। तो वो कर रही हैं उसमें काम, और बहुत अच्छा कर रही हैं, और धीरे धीरे उसमें ग्रो करेंगी। और करते हुए मैंने देखा भी है, लाइक मेरे कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं जो 10 साल से मेरे साथ हैं, और उस टाइम उनकी मैरिड लाइफ थी, लेकिन सडनली उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया, बट स्टिल उन्होंने काम छोड़ा नहीं। और वो उस, बिकॉज दे हैव सीन मी ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं मैं भी उनके लिए एक इंस्पिरेशन हूँ अपने सर्कल में। जो भी लोग मुझे जानते हैं, जो मेरी जर्नी को जानते हैं, तो उन्होंने देखा है कि मैम ने कैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हैं। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि इफ़ आई कैन इंस्पायर समबडी, और मैं तो ये बोलूँगी आई कैन वर्क लाइक दिस एंड आई विल वर्क लाइक दिस, एंड जस्ट वॉच मी। Yes, thank you so much both of you, and once again very very happy International Women's Thank Day you. सबको। Thank you so हमारे much. जैसी जितनी भी और मदर्स हैं, चाहे वो सिंगल मॉम है या मैरिड हैं, every women like they need a deserve and they deserve respect first of all. Absolutely. Thank you so much. Happy Women's Yeah, Day thank to you. you.